ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कामिका एकादशी सावन महीने की पहली एकादशी यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से जो भी भक्त पूजा आराधना करते हैं तो व्रत के प्रभाव से उनके सभी बिगड़े हुए और रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। और कामिका एकादशी पर भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और हमें हमारे पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होती है, तो हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप कामिका एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, तुलसी दल युक्त भोग अर्पित करें, तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन के महीने की पहली एकादशी जिसे कामिका एकादशी कहा जाता है कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत किस दिन धारण करना है, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं और एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं आपकी वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें कामिका एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, तो शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत धारण करने से पूर्व जन्म की सभी बाधाएं दूर होती हैं। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है। तो इस दिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं तो इससे आपको अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यफल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप किसी नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी आपको गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इससे भी आपको पवित्र नदियों में स्नान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। और अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, साग, टमाटर, चावल इत्यादि वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। और शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि में भूमि पर शयन करने का विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और व्रत का संकल्प ले लीजिए। तो इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लेना है, सफ़ेद तिल लेना है क्योंकि आज चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और इसके साथ ही आप कुछ पैसे रख लीजिए और थोड़ा सा जल हाथ पर डालकर अपना नाम और गोत्र बोलकर व्रत का संकल्प ले लीजिए। और जिस भी मनोकामना से आप इस एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु के सामने कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। तो विधि विधान से इसके बाद आप भगवान श्री विष्णु का पूजन करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है भगवान श्री विष्णु का, शालिग्राम जी हैं या लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनका अभिषेक कर लीजिए। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले फल उन्हें अर्पित कीजिए, पीले पुष्पों से उनकी पूजा कीजिए और भगवान श्री विष्णु के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप कीजिए। और हाँ, एकादशी के दिन आपको भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है, संपदा आती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना करके उनके मंत्रों का आज जप करना चाहिए।
और विधि विधान से पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए। दिन में आप फलाहार के द्वारा ये व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे आप कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके विधिवत भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी की रात्रि में जागरण का विधान बताया गया है, जैसे कि भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और उनके मंत्रों का जप करना या भगवत गीता का पाठ करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है एकादशी की रात्रि। अगर आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आपसे जितना भी संभव हो, जैसे कि कुछ समय रात्रि में आप जागरण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद उनके मंत्रों का जप कीजिए, थोड़ा सा भजन कीर्तन कीजिए, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और बात करें एकादशी व्रत के पारण के बारे में, तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कर लीजिए और शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। और ध्यान रखिए कि भगवान श्री हरि विष्णु को जब भी आप भोग अर्पित करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना और भोग अर्पित करने के बाद शुभ मुहूर्त में आप भी अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। लेकिन अपने व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और अगर किसी ब्राह्मण को घर बुलाना संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकालकर उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। और बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि दान हमें कब करना चाहिए। देखिए, द्वादशी तिथि के दिन जब आप पारण करते हैं तो नियम तो ये कहता है कि अपने भोजन करने से पहले हमें दान कर देना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो अपने भोजन करने से पहले आप दान की सामग्री निकाल दीजिए, दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे निकाल दीजिए। जो भी आप दान करना चाहते हैं, अन्न का दान करना चाहते हैं, फलों का दान करना चाहते हैं, वस्त्रों का दान करना चाहते हैं, वो सभी सामग्री आप अपने भोजन करने से पहले निकाल दीजिए। उसके बाद आप भोजन कर लीजिए, शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए। और दान की सामग्री आप अपने भोजन करने के बाद भी दे सकते हैं, या अगर आप खुद से दान देने नहीं जा पाते हैं तो परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा आप वो दान भिजवा सकते हैं। किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी पुजारी के यहाँ, किसी मंदिर में आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। एकादशी का दान हमेशा किसी धर्म स्थान में किसी ब्राह्मण को या पुजारी को ही दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि कामिका एकादशी कब है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 23 जुलाई 2022 शनिवार को सुबह 11:27 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 24 जुलाई को दोपहर 1:45 पर। तो व्रत हमेशा सूर्योदयकालीन तिथि में ही धारण किया जाता है, इसलिए 24 जुलाई रविवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 25 जुलाई को सुबह 5:38 से सुबह 8:21 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। पारण की कुल अवधि होगी 2 घंटे 43 मिनट की। दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मैंने कामिका एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।